सितंबर 29 को आर्य के मार्ग पुलिस स्टेशन में एक सीनियर सिटीजन की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुआ था कि 70 लाख का उसका फसवनुक हुआ है। फसवनुक ऐसा हुआ था कि ईडी और एनआईए की ऑफिसर्स हम बात कर रहे और आपकी जो अकाउंट है उसमें से पैसा पहलगाम अटैक में जो इन्वॉल्व हुए थे टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिलेशन में आपकी अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे करके इनको डरा के इनके तरफ से इनको डिजिटल अरेस्ट में रख के इनकी तरफ से 70 लाख रुपए फसवनुक के लिए होते। इसके ऊपर से इमीडिएटली गुना दाखिल होके हम आर्य के मार्ग पुलिस स्टेशन की तरफ से 3 टीम इमीडिएटली रवाना हुआ था। उसमें से हम आज की तारीख तक 6 आरोपी को अटक किए हैं। 4 आरोपी को हम 4 अक्टूबर को अटक किए थे और रिमाइनिंग 2 आरोपी को अक्टूबर 13 तारीख को अटक किए हैं। इसमें ये सब काम का जो अकाउंट का हैंडलिंग करता है वो मेन अक्यूज्ड है मार्को करके, उसको हमने गुजरात से अरेस्ट किए हैं। और इन लोगों का रोल ऐसा है कि इसमें 2 लोग जो है वल्नरेबल विक्टिम्स को ढूंढते हैं जिसके तरफ से अकाउंट नंबर्स ले सकते हैं और ये अकाउंट नंबर्स मोस्टली बिजनेस रिलेटेड करंट अकाउंट रहेगा और उन लोगों से वो अकाउंट नंबर लेके मीडिएटर्स को देते हैं। मीडिएटर्स उसका वेरिफिकेशन वगैरह चेक करके फिर वो आगे भेजते हैं तो ये टू दिस मेन अक्यूज्ड। और ये मेन अक्यूज्ड जो है ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स की टच में है तो उनके तरफ से अप्रूवल आने के बाद इनके तरफ से हाँ होने के बाद फिर वो विक्टिम को लेके जाते हैं। उनके तरफ से उनके अकाउंट की डिटेल्स ले लेते हैं, उनकी फ़ोन ले लेते हैं, एक रूम में उसको रख देते हैं। फिर कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शंस चलता था ये फ़ोन से जब तक वो अकाउंट फ्रीज ना होता तब तक। ये लोग सब कमीशन के ऊपर से काम किए हैं। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर हर आदमी को 3% से लेके 2.5% तक कमीशन में इनका काम होता है। और हमारे केस में अभी तक हमने 10 लाख रुपए फ्रीज किए हैं और ये जो गैंग है इसका ऊपर अभी और 31 केसेस की एप्लीकेशंस एनसीसीआरपी पोर्टल में प्राप्त है। इसमें विशेषतः महाराष्ट्र साइबर का भी केस में भी ये गैंग इन्वॉल्व है ऐसे हमको माहिती मिला है। एंड ये तपास की थ्रू हमको एक माहिती ऐसा मिला था कि रायगढ़ में एक जगह पे एक विक्टिम को एक्टिवली डिजिटल अरेस्ट में रखा गया है और वो ऑलरेडी 20 to 40 लाख उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं इन स्कैमर्स को करके। फिर हमारा टीम इंटरवीन करके उसको वो डिजिटल अरेस्ट से बचाए थे ताकि उनके और पैसा ना जाए करके। मेरी तरफ से मुंबई पुलिस की तरफ से लोगों को ये विनंती है कि कभी पुलिस डिजिटल अरेस्ट नहीं करते हैं। डिजिटल अरेस्ट करके एक शब्द इंडियन कानून में है नहीं है। ईडी हो, एनआईए हो, सीनियर ऑफिसर्स हो पुलिस का या जूनियर ऑफिसर्स को प्रत्यक्ष आके आपको अरेस्ट करेंगे। कोई भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल या स्काइप में आके आपको अरेस्ट नहीं करते हैं। आप सतर्क रहिए। अगर आपको ऐसे कुछ कॉल्स आता है ज़रूर लोकल पुलिस स्टेशन में जाके आप चेक कर लीजिए ताकि आपके कुछ फसवनुक ना हो जाए। मैम आप ये बताएं कि ये जो 58 करोड़ रुपए का एक बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला आया है साइबर फ्रॉड का, क्या उससे इन पकड़े गए अपराधियों में कोई लिंक है और ये पूरा मोडस क्या था? ये जो गैंग है इनको ज़रूर उस केस में भी लिंक है। एंड मोडस ऐसा है कि जो बिजनेसमैन है जिसका लॉस है उसके बिजनेस में और उनको पैसा की आवश्यकता है वैसे लोगों को ढूंढते हैं। उनके तरफ से अकाउंट नंबर लेते हैं, उसको अपग्रेड करके लेते हैं। इनके लिए ट्रांजैक्शन लिमिट है 2 करोड़। वो 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन लिमिट उनको अपग्रेड करके लेते हैं। फिर उसके बाद वो बिजनेसमैन को बुलाते हैं उधर आफ्टर गेटिंग अप्रूवल्स वगैरह लेने के बाद उधर बुला के लेते हैं। जिस अकाउंट नंबर जिस मोबाइल फ़ोन नंबर से जोड़ा हुआ है वो मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में लेते हैं और 2 दिन उसको रहने को जगह उधर ही दे देते हैं जहाँ पे ये सब चलता है। और उनके फ़ोन से सब ट्रांजैक्शन होता है जब तक पुलिस एजेंसीज या बैंकर्स वो अकाउंट फ्रीज नहीं करते तब तक चलता है। एंड विद इन 2 मिनट्स फॉर एग्जांपल अभी हमारे केस में हमारा जो विक्टिम का पैसा पहले एक अकाउंट में गया फिर 138 अकाउंट्स में गया। टोटल ऐसे 241 अकाउंट में से ट्रांजैक्शन हुआ है। फाइनली वो वैलेट में क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गया है।
मैम वो क्या बोल के अप्रोच करते थे नहीं, अभी ऐसा है कि अपना जो विक्टिम है वो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक उनके जो फ्रेंड है उनको अप्रोच किया था कि मुझे पैसा का ज़रूरत है, कुछ हो सकता है क्या करके। सो तभी इनका वल्नरेबिलिटी उनको पता चला और उन्होंने आगे का जो ये गैंग की जो मीडिएटर्स हैं उनको इनका कांटेक्ट दिया। तो ऐसा है। ये जो पर्सन है जो ऑफिसर्स के नाम लिया है, जैसे एनआईए चीफ है या आईटीएस है, ये जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है, क्या इन लोगों को उनके बारे में मालूम है या इनको कहीं से डायरेक्शन आ रहा था कि ये ऑफिसर का पर्टिकुलर नाम यूज करके आप लोगों से बात करो? नहीं, ये सब लोगों को अभी मालूम है। इवन इसके पहले भी हुआ है कि जायसवाल सर का नाम लेना है और दाते सर का नाम लेना है, एंड इवन आई थिंक मिस्टर प्रदीप सावंत का नाम भी लिया गया है इसकी। हाँ पहले, हाँ। सो दे आर वेल अवेयर कि ये कौन है और हम किसका नाम यूज़ करेंगे तो लोग डरेंगे, तो वो सब उसका वेल अवेयर है। और हम इम्पोर्टेंट ये है कि इस केस में पहलगाम टेररिस्ट अटैक की संबंधित इन्होंने बोला, तो इसीलिए विक्टिम्स जो है बहुत डरते हैं। इवन इंक्लूडिंग जो रायगढ़ की केस है उसमें भी वैसा ही था कि पहलगाम अटैक के बारे में बता रहे थे। 41 जो अकाउंट है, ये सारे अकाउंट अभी भी फ्रीज हैं? नहीं, 241 अकाउंट्स में से सिर्फ 5 मिनट्स का ट्रांजैक्शन है। म्हणजे ते माई 70 लाख, मेरे जो 70 लाख है वो 25 लाख वो एक अकाउंट, 30 लाख, फिर उसके बाद आगे 5,000, 10,000, 1 लाख, 50,000 ऐसे डिवाइड होके 241 अकाउंट्स, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 72 अकाउंट्स। 241 138 से 72 अकाउंट्स, उसके बाद वैलेट में चला जाता है। ये सब ड्यूरेशन जस्ट 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स। 10 लाख फ्रीज हुआ है। डिजिटल अरेस्ट का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा, हर एक दिन एक नई कहानी मिल रही है। इसके अंदर आप लोगों को कैसे अवेयरनेस करना चाहेंगे? हाँ, तो मैं अभी बताया है, डिजिटल अरेस्ट करके इंडियन कानून में शब्द नहीं है। कभी भी पुलिस अरेस्ट करता है, कभी भी ईडी अरेस्ट करता है या कस्टम्स की तरफ से भी अरेस्ट होता है, सब लोग प्रत्यक्ष आके अरेस्ट करना है। फिजिकल अरेस्ट ही है अपना इंडियन कानून की हिसाब से, डिजिटल अरेस्ट करके शब्द नहीं है। सो हमारा ये विनंती है, कोई आपको बताते हैं स्काइप वीडियो कॉल में आ जाइए आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में आइए आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन जाइए, उनको बता दीजिए कि ऐसे ऐसे मुझे कॉल आ रहा है, ये सही है क्या करके। बिकॉज मेनी अ टाइम्स लोग डरते हैं किसी बड़े ऑफिसर का नाम सुनते हुए। मेरा विनंती बस इतना है कि कोई ऑफिसर आपको वीडियो कॉल में अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये प्लीज आप नॉलेज में रख लीजिए और सतर्क रहिए। मैम सवाल ये है, आपने जैसा कहा कि सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करते थे, ये आइडेंटिफाई कैसे करते थे कि सीनियर सिटीजन है, इसको टारगेट करना और इसके अकाउंट में पैसे भी होंगे, ये कैसे पता चला? अभी वो हमारा तपास का भाग है, अभी उसका तपास हम कर रहे हैं। मैम एक सवाल ऐसा है कि जो रायगढ़ की घटना है, महाराष्ट्र साइबर की घटना है, तो जो 6 आरोपी आपने गिरफ्तार किए हैं, इनमें से कौन से वो आरोपी हैं जो मुख्य भूमिका निभाते थे, और क्या महाराष्ट्र साइबर ने आपसे इस केस को लेकर कोई संपर्क किया? ये मुख्य आरोपी है युवराज उर्फ मार्को लक्ष्मण सिंह, जो 6th आरोपी है, जो ओरिजिनल जो ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनके साथ में संपर्क में है ये। और इनको हमने गुजरात से गिरफ्तार किया है। ये यही है जो लास्ट 3 इयर्स से, मतलब 2021 से ये काम से है। इसको 3% कमीशन मिलता था, और यही है जो ऐसे जो बैंक अकाउंट्स लेके आते हैं, ये बैंक अकाउंट वाले को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसको रहने का, जो वो 2 दिन 3 दिन जब ट्रांजैक्शन चलता है, रहने का, और उनको कम्युनिकेशन डिवाइस, ये सब देने का काम यही करता है। अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन का काम यही करता है, और वहाँ से उनके पास जो फाइल्स आता है, जो डाउनलोड करना है, ये सब यही करता है। मैम एक बात ये जानना था, मनी ट्रेल का जो रास्ता है इनका, अकाउंट में पैसे फ्रॉड के जो आते थे, तो क्या ये विदेशों में भेजा जाता था तो कौन सी कंट्री थी? आपने बताया क्रिप्टो करेंसी में कुछ पैसे भेजे गए हैं, तो ये अकाउंट में आने के बाद उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ करते थे, किस रास्ते से, कौन से कंट्री में भेजते हैं? नहीं, ये हम अभी उसके तपास कर रहे हैं, बट मैं ये कह सकती हूँ कि नॉट ओनली टू डिफरेंट कंट्री, इंडिया के अंदर भी ये यूज़ होता है इन थ्रू वैलेट्स।
अब उसका एक्सप्लेनेशन कुछ लंबा है, मैं आपको मैं भी अलग से मैं बताती हूँ लाइक हाउ इट हैपन्स करके, बट ये हमारा थियोरेटिकल है, अभी तपास हमारा चालू है एक्चुअली इस केस में संबंधित। मैम जो आरोपी पकड़े गए 6 आप बता रहे, वो एक दूसरे के संपर्क में कैसे है और कहाँ के आरोपी हैं? इसमें 4 आरोपी हमने महसाना और अहमदाबाद से अटक किया था, और लास्ट 2 आरोपी हैं मार्को और विहान, तो इन लोगों को हमने अहमदाबाद से अरेस्ट किए हैं। ये लोग सब बेसिकली जोधपुर, उदयपुर, महसाना और गुजरात के रहने वाले हैं, और 2023 से इसमें 4 लोग इस बिजनेस में हैं। सो ये सब एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, एज अ पार्ट ऑफ रूटीन वर्क वो सब काम मतलब पहले तो मिला है कि इस काम के लिए, सो अभी लास्ट 2 ईयर से संपर्क में है, तो थ्रू फोन दे आर इन कांटेक्ट। एंड हमको इस केस में 11 मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स भी हमने ताबे में ले लिया था। सो सब व्हाट्सएप के थ्रू वो संपर्क में थे। क्वालिफिकेशन कुछ बता पाइए कितने पढ़े लोग हैं? क्योंकि क्वालिफिकेशन डिजिटल अरेस्ट करना एक मैम जो लोग ग्रेजुएट्स, बाकी जो फर्स्ट 4 आरोपी है वो BA ग्रेजुएट्स है, एंड देन वियान बरोट इज BCom एंड युवराज इज BTech सिविल। मैम आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी है गैंग का, पहलगाम का नाम भी इस्तेमाल किया गया, NIA अधिकारियों का नाम इस्तेमाल करके फ्रॉड किया गया। क्या कोई ट्रांजैक्शन पाकिस्तान में या जो आपने फोन रिकॉर्ड किया है कोई कांटेक्ट पाकिस्तान से? नहीं, सो फार हमारे तपास में ऐसे कुछ लिंक नहीं आया है सामने। ये प्योर डिजिटल स्कैम है, प्योर डिजिटल स्कैम है। इसका कुछ अभी इसके पहले ऐसा था कि फेडेक्स का नाम लेके बताते हैं कि हम ये कोरियर सीज किया, उसमें ड्रग्स मिला और वो ड्रग्स वो कोरियर में आपकी आधार कार्ड मिला है करके। सो ऐसे वैरायटी में ये लोग ट्राई करते हैं। सो उसमें अभी रिसेंट है ये, बट सो फार हमको ये अपने एनिमी कंट्रीज की संबंधित कुछ लिंक नहीं मिला है। मैम एक सवाल है कि ये जो डेटा किसी का क्या कभी ऐसा इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ बात समझ में आई है कि ये डेटा इतनी आसानी से उन तक पहुंचा कैसे? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी। कैसे मोबाइल नंबर्स और बाकी जो रिलेवेंट डिटेल्स है एक इंडिविजुअल पर्सन का, तो उसका डिटेल्स कैसे इस गैंग के पास पहुंच जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन हमारा अभी चालू है।